हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संधारित्र में शेष कार्य करेंगे ताकि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। हम देखेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसके कारण संधारित्र की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आवेशित करने पर संधारित्र के पास कितनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाती है। प्रथम भाग में यदि हम प्लॉट करते हैं ग्राफिक, x अक्ष पर q और y अक्ष पर v दिया जाए तो q v के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। O मूल बिंदु है और जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते गए हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते किसी समय ये विभवांतर v हो गया, जबकि आपने चार्ज q दिया। q आवेश देने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर v हो। A से x अक्ष पर लंब डालते हैं AB। अब x अक्ष को q से नोट किया गया है और y अक्ष पर विभवांतर बराबर क्या होता है? पहले Q इक्वल टू सी वी या V इक्वल टू क्यू बाई सी। ये V है और यह भी V होगा अर्थात क्यू बाई सी। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हाफ OB इंटू ए और इनके मान रखे जाएं तो OB Q है और AB Q बाई हाफ Q स्क्वायर बाई। और यही होता है संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे W से लिखें। और किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह किया गया कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में है पोटेंशियल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ Q स्क्वायर बाई। तो संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को पहले पढ़ा गया है। अब उसको ग्राफीय रूप से आज पढ़ा जा रहा है कि x अक्ष पर q और y अक्ष पर v नोट किया जाए और q v के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो। सरल रेखा किन राशियों के बीच ग्राफ खींचने पर होती है? q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v। स्टार्ट में देखा गया कि जब संधारित्र को आवेश देते हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है और उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आवेश दिया गया। तो संधारित्र की प्लेटों का आवेश देने पर विभवांतर उसी अनुपात में बढ़ता है। दो ये अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म्स अगर हैं, इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और जो ग्राफ प्राप्त हुआ उसके नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर काउंट करते हैं तो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर आता है, अर्थात संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर आता है। तो हम कहेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ग्राफिकली Q और V के बीच खींचे गए ग्राफ और x अक्ष के ऊपर के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फार्मूले मैक्सिमम आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से डिराइव किए जाते हैं फिजिक्स में। तो कुछ एप्लीकेशन आपको अवश्य पता होना चाहिए। यदि संधारित्र को आवेशित करने के लिए कैलकुलस से डिराइवेशन हो रहा है जो कि इजी है। जिनको पहले से कुछ पता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता वो भी सीख सकते हैं। यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। संधारित्र को Q डैश आवेश दिया जाए और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर v
वी डैश। क्यू डैश आवेश देने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर वी डैश हो जाता है। यदि संधारित्र की धारिता सी, तो फार्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू सी या V इक्वल टू क्यू बाई, और W इक्वल टू क्यू वी। ये ध्यान रहे W वह कार्य है जो संधारित्र को आवेशित करने में किया जाता है और यही संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इस सूत्र के आधार पर हम अपनी गणना प्रारंभ करेंगे। संधारित्र को बहुत सूक्ष्म आवेश Q डैश दिया गया और सूक्ष्म विभवांतर V डैश हुआ, जबकि धारिता C। तो सूक्ष्म आवेश देने पर कार्य भी सूक्ष्म होगा और सूक्ष्म को गणितीय रूप से D इंडिकेट करके देते हैं। अल्प विस्थापन सूक्ष्म या बहुत माइन्यूट, तो डिस्टेंस है तो dx ds, जो भी x या s लिखते हो। समय है तो dt, जो आप डेल्टा लिखते रहे वो अब d हो गया। तो किया गया कार्य dw इज इक्वल टू क्यू वी है। क्यू आपका क्या है? क्यू डैश, आवेश क्यू डैश दिया हुआ है और ये सूक्ष्म विभवांतर हुआ है वी डैश, तो ये क्यू डैश बाई सी। क्यू इक्वल टू सी वी से क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी। और डी डब्ल्यू बराबर होना चाहिए आपका क्यू डैश इंटू वी डैश। वी डैश मीन्स क्यू डैश बाई सी। यह सूक्ष्म कार्य जो किया गया है बहुत सूक्ष्म रूप से माइन्यूट, थोड़ा आवेशित करने में। संपूर्ण कार्य की बात करें तो समाकलन गणित का विकास, इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट हुआ इसी बेस पर कि भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। स्टैटिस्टिक्स में जो सिग्मा का रोल होता है, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इंटीग्रेशन में वही है कि जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उनका सम करना माने इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन साइन ये होता है डी डब्ल्यू। अब इसका अर्थ क्या हो गया? संधारित्र को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क। इधर इंटीग्रेट करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन साइन से बाहर उन्हें लिख लिया जाता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ 1/c इज कांस्टेंट और यहाँ त्रुटि हो रही है, सूक्ष्म आवेश दिया गया है Q, जो आपका अनंत सूक्ष्म है Q डैश बाई सी, और डी क्यू त्रुटि हो गई थी, सुधार। अनंत सूक्ष्म आवेश dq होने पर किया गया कार्य dq से गुणा करेंगे v में और v की वैल्यू q डैश बाई सी है। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ अगर आपको गलत बता दी जाती है तो उसे सही समझाने में दोगुना श्रम करना पड़ता है, माने गलत को भुलवाएं और सही को फिर समझाएं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती हुई है वो सुधर जा रही है। v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई सी था, तो यहाँ आप dw लिख सकते हैं v डैश इंटू dq अगर अनंत सूक्ष्म आवेश है। v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई सी इंटू dq। c कांस्टेंट 1/c बाहर लिख लिया, q डैश इंटू dq। और सीमा इसकी निर्धारित करते हैं, जैसे क्षेत्रफल का योग या राशियों का योगफल हो तो कहाँ से प्रारंभ होकर के कहाँ समाप्त होना, तो पहले कोई आवेश नहीं था और अंत में Q आवेश हो। Q आवेश हो जाने पर Q
कुल कितना कार्य किया गया। तो dw का इंटीग्रेशन w, देखिए dx का x पहले बताया है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये पिछले वीडियोज में आपको पता लगेगा जहाँ इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया था। हालांकि हमने आपको आश्वासन दिया है कि मैथमेटिक्स का जो यूज होगा फिजिक्स में, उसके लिए हम आपको सारे फार्मूले बताएंगे, जिनमें एक वीडियो बनाया गया है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का जो यूज है उसके लिए डिटेल बनाया गया है। आप हमारे चैनल पर वो वीडियो पा सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और लाग के लिए एक वीडियो तैयार है, वो भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। और कैलकुलस का जितना यूज है उसके लिए अभी और वीडियोज बनाना बाकी है, और जिसके लिए कम से कम 4 वीडियोज बनेंगे आपको क्लियर समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं dw का इंटीग्रेशन w, यानी टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य संधारित्र को आवेशित करने में, 1/c। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, x टू द पावर n dx का मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के करेस्पॉन्डिंग, पावर एक इंक्रीज कर जाती है और जितनी पावर हो जाती है डिवाइडेड बाई उसी नंबर। तो यहाँ देखें q डैश की पावर 1 है, नो पावर मीन्स 1 पावर। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो q डैश की पावर 1 प्लस 1, यहाँ 1 है इसकी पावर 1 समझें, तो 1 प्लस 1 2 बार डिवाइडेड बाई जो पावर हो रही यानी 2। ये लिमिट एप्लीकेट करना बताया तो पहले भी गया है, लेकिन अगर नए हैं आप तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, पुराने वीडियो में देखेंगे और एक्सप्लेन होगा। तो w इक्वल टू 1/c 2 आउट ऑफ ब्रैकेट कांस्टेंट, यहाँ कोई वैल्यू पुटिंग नहीं। लिमिट रखने का रूल्स क्या है, q डैश की प्लेस पर ये, यहाँ जो है उसकी प्लेस पर ये रखेंगे और माइनस करके फिर ये, तो q डैश की प्लेस पर q रखते हैं तो ये q स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर, w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c या 1/2 q स्क्वायर बाई c। यही किए गए कार्य का सूत्र है। वर्क जो किया गया है संधारित्र को आवेशित करने में, एक्सटर्नल सोर्स द्वारा यही कार्य किया गया है संधारित्र को आवेशित करने में, और यही किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब ये है कि ये वैद्युत है तो इलेक्ट्रो वर्ड यूज होता है, तो किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र हुआ हाफ q स्क्वायर बाई c, और ये किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में हो रहा है तो u से लिख रहे हैं हाफ q स्क्वायर बाई c। और अब यहाँ जो नए होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन पिछले वीडियो से उनको सपोर्ट मिल जाएगा। q इज इक्वल टू cv, qc के टर्म में ये फार्मूला, cv के टर्म में एक दूसरा आया है, चेंज कर दिया गया है, और vq के रूप में एक दूसरा फार्मूला। तो ये तीन ही राशियां हैं q v c, इनमें से किन्हीं दो को लेकर के एक दूसरे के साथ सूत्र बनाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनका यूज होगा। संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी प्लेटों पर इकट्ठा होता है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश नहीं है तो संधारित्र यूजलेस है, कोई कार्य उसका नहीं है। संधारित्र को जब आवेशित कर दिए तो संधारित्र में धारिता कार्य करने लगती है, और संधारित्र को आवेशित करने के बाद प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि संधारित्र की धारिता C और इस स्थिति में आवेशित करने पर उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तो हाफ CV स्क्वायर संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। पढ़ा गया।
तो ये नाट लगाने का मतलब होता है वायु संधारित्र, प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं रखा गया है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु हो तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और संधारित्र को जब आवेशित करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता बदल जाती है। यदि के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा है तब संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ सी नाट, यहाँ लिखा है वायु संधारित्र की धारिता सी नाट। तो अब उसकी संधारित्र की धारिता सी हो जाती है कब? जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया और उसका परावैद्युतांक के मान लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर। अब हाफ पढ़ा गया सी इज इक्वल टू के सी नॉट। यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ रख दिया गया है संधारित्र के तो उसकी धारिता के गुना हो जाती है। इसकी वायु संधारित्र की धारिता की के गुना हो जाती है। तो सी हो गया के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, यू बाई यू नॉट करते हैं डिवीजन। ये परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और ये वायु संधारित्र की। इसमें इसका डिवीजन करते हैं तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल के बचेगा। यू इज इक्वल टू ए यू नॉट। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख दिया गया है तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का के गुना हो जाता है। ये जब बैटरी जुड़ी हुई है संधारित्र से तब ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहती है। ये संधारित्र का संबंध बैटरी से समाप्त कर दिया गया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई तो वायु संधारित्र की धारिता यू नॉट हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। वायु संधारित्र है सी नॉट। ध्यान रहे कि हम उस परिस्थिति के लिए ले रहे हैं ऐसी पोजीशन में जब संधारित्र को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, जबकि पिछला क्या था, बैटरी कनेक्टिंग पोजीशन में थी, जुड़ी हुई थी। बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ रख दिया। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई के परावैद्युतांक का पदार्थ रख देने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, के सी नॉट। हम समझते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए कम से कम 10 बार ये चीज लिखी गई और कही गई। अब डिवीजन अगर करते हैं u बाई यू नॉट इज इक्वल टू, डिवीजन किया गया तो 1 बाई के, इसमें इसका डिवीजन हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बाई के बाई 1 मीन्स 1 बाई के। u इज इक्वल टू के यू नॉट, सॉरी u नॉट बाई के, इट मीन्स 1 बाई के यू नॉट। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर यदि संधारित्र बैटरी से डिस्कनेक्ट होता है तो उसकी धारिता 1 बाई के टाइम हो जाती है, यानी घट जाती है। जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है तो के यू नॉट प्राप्त हुआ था पिछला, जो कि यू नॉट वायु संधारित्र है, के से मल्टीप्लाई हुआ तो कहेंगे के गुना हो जाएगी अर्थात बढ़ जाएगी। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर दो स्थितियां, यदि बैटरी कनेक्टेड है
तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है K गुना, और यदि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है तो 1/K गुना हो जाती है, अर्थात घट जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का विवरण लेने के लिए यदि संधारित्र, ये नया फार्मूला बताने जा रहा है, यदि संधारित्र की धारिता C है और प्लेटों के बीच वायु है तो C = ε0 A/d। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निकाला, और E = यदि संधारित्र को आवेशित करने पर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E और प्लेटों का विभवांतर V हो तो E = V/d या V = A × d। संधारित्र के लिए पढ़ा गया कि संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा 12CV² है। यहाँ ध्यान आप देंगे कि कभी हम C0 लिखते हैं, कभी V0 लिखते हैं। बेसिक सिंबल C है और V है, जिस परिस्थिति में है उसका एक्सप्लेन कर दिया जाएगा स्टार्ट में, तो आप वही समझेंगे कि उस परिस्थिति में। तो संधारित्र की धारिता C और प्लेटों के बीच विभवांतर V होने पर संधारित्र की संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा V का मान और C का मान रखने पर क्रमशः C का मान यहाँ ε0 A/d इंटू V = ED² अब इस सूत्र का निगमन यहाँ बाईं तरफ स्पेस है, आप देखिए U = हाफ। ये सिंपल कैलकुलेशन थोड़ा सीरियसली देखिए। 1 टाइम D कैंसिल, ये D² है और यहाँ D, हाफ ε0, सीरियल चेंज करके लिखो, हाफ ε0 E²। A और D एक बार बच रहा है, 1 टाइम D कैंसिल, A × D, हाफ ε0 E² A × D। यह संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है। एक अलग तरीके से, भिन्न रूप में आप विचार कीजिए कि A × D क्या है। A संधारित्र की किसी प्लेट का क्षेत्रफल और D उनके बीच की दूरी, D प्लेटों के बीच की दूरी है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो स्पेस बन रहा है उसको आप ध्यान कीजिए कैसा है। ये प्लेस है खाली प्लेटों के बीच। अब ये प्लेटों का शेप, बीच जो स्पेस है उसका शेप क्या होगा, क्यूबोइडल, और A × D संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये वॉल्यूम है। इजीली आप समझें कि अगर सिलेंडर है तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम πr²H। πr² मीन्स एरिया ऑफ बेस, H मीन्स हाइट, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ए क्या है, एरिया ऑफ बेस, और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस उसी के हाइट के करस्पॉन्डिंग है, ये वॉल्यूम। A × D वॉल्यूम ऑफ दैट एरिया विच इज बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
संधारित्र की प्लेटों के बीच के भाग का क्षेत्र आयतन। तो U इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको थोड़ा V सिंबल से अगर लिखते हैं तो V पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे। A इंटू डी समझेंगे, ये टोटल वॉल्यूम है। संधारित्र के बीच के भाग का कुल वॉल्यूम है। अब संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र ये हुआ E के फॉर्म में। अब तक E के फॉर्म में हम लोगों ने नहीं निकाला था, C, V और Q के फॉर्म में। तो E के फॉर्म में प्लेटों के क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी के फॉर्म में एक अदर फार्मूला न्यूमेरिकल जिस पर डिपेंड आपको मिलेगा। और संधारित्र के यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कहेंगे एकांक आयतन की ऊर्जा, जो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो टोटल ऊर्जा ये हुआ, और इसको स्मॉल u से लिखते हैं। स्मॉल u का मतलब संधारित्र के एकांक आयतन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। तो एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, केवल ऊर्जा नहीं कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। तो ये संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया E के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और ये यूनिट वॉल्यूम के लिए। और संपूर्ण पूरे भाग के लिए ये ऊपर है। तो संधारित्र के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र हुआ। अब एक छोटा सा फार्मूला, संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते हैं तो संधारित्र पर पहले से संचित आवेश नए आवेशों के आने का विरोध करते हैं, तो बल लगाना पड़ता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और बल F लगता हो तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य। W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से V की परिभाषा करते हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, या W इज इक्वल टू V इंटू Q इंटू W इज इक्वल टू Q। अभी एप्लीकेट किया गया है, V इज इक्वल टू E इंटू E इज इक्वल टू V बाई D, या V इज इक्वल टू E इंटू D। दोनों का कंपेयर कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस or put the value of W from equation 1 to equation 2। W का मान यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो F D इज इक्वल टू Q E इंटू F इज इक्वल टू Q E। हालांकि इस सूत्र को हम लोग पहले भी पढ़े, लेकिन यहाँ दूसरे तरह से डिराइव किया। अब देखिए कैपेसिटर में हमारा रोल नहीं रह गया हमारी समझ से। न्यूमेरिकल जो आगे समय लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स पैरेलल या सीरीज में कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स का, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, और बाकी अन्य जो फार्मूले पढ़े हैं उन पर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त आर्टिकल के डिराइवेशन के साथ। अब अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आज का कार्य समाप्त। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको लाभ लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर मीन्स आपके दूसरे मित्र बंधुओं को लाभ मिले। यदि आपको लाभ मिल रहा है तो धन्यवाद।